Hello everyone. As of now, we have discussed all the application जो भी ICC काउंसिल के तरफ से डिफाइन किए गए हैं. Now the next and the last second topic is कि न्यू एज रोबोटिक सिस्टम रेलेवेंट क्यों है एंड ये पॉसिबल क्यों है. तो चलो लेट्स डिस्कस दिस. आज की डेट में न्यू एज रोबोटिक सिस्टम हाईली रेलेवेंट है एंड फिजिबल है. क्यों? क्योंकि इनमें एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है एंड ये रियल टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है. पुराने ट्रेडिशनल रोबोट्स की तरह नहीं जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ही काम कर सकता है, राइट. ये जो है न्यू एज रोबोट्स ये ह्यूमन सेंट्रिक एनवायरनमेंट में और ऐसा एनवायरनमेंट जो अनप्रेडिक्टेबल है वहाँ भी ये काम कर सकते हैं, जिसके वजह से ये मॉडर्न एप्लीकेशन के साथ सुटेबल है. अब नार्स रेलेवेंट क्यों है? तो सबसे पहले ऑटोमेशन की इंक्रीजिंग डिमांड्स, जैसे हर इंडस्ट्री या हर सर्विसेज में हमें जो ऑटोमेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं वो फास्ट चाहिए. अब फास्ट कराने के लिए हमें क्या लगेगा वहाँ पे? वी विल बी नीडिंग ऑटोमेशन. तो ऑटोमेशन कहाँ कहाँ लगेगा? हमें वेयर हाउस में लगेगा, हेल्थ केयर में लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा, होम्स एंड स्कूल्स में लगेगा, राइट. नार्स रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ऑटोमेशन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. जैसे हमने वेयर हाउस में भी इसका नीड देखा था, हेल्थ केयर में भी इसका नीड देखा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड होम्स एंड स्कूल्स. सेकेंड रेलेवेंस है ह्यूमन एंड रोबोट कोलैबोरेशन. मॉडर्न एनवायरनमेंट्स जो है, मतलब आज का जो करंट एनवायरनमेंट है या जो भी फ्यूचर एनवायरनमेंट होगा, इसमें रोबोट्स को काम करना रहेगा ह्यूमंस के साथ, ना कि सेपरेटली, राइट. तो इसीलिए न्यू एज रोबोटिक सिस्टम जो है वो डिज़ाइन है सेफर इंटरेक्शन के लिए एंड असिस्टिव रोल्स, मीन्स ह्यूमन को असिस्ट करने के लिए. एंड थर्ड इज सोशल एंड सर्विस एप्लीकेशंस, राइट. थर्ड रेलेवेंस इज कि जो न्यू एज रोबोट होते हैं या जो भी इंटेलिजेंस बॉट्स होते हैं वो बहुत कैपेबल होते हैं इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट्स. जैसे वी ऑल नो कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, हम नहीं बता सकते हैं. तो इन सच केसेस जो न्यू एज या फिर जो एडवांस इंटेलिजेंट रोबोट्स है वो क्या कर सकते हैं? अडेप्ट कर सकते हैं जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उससे सीख सकते हैं एंड रियल टाइम डिसीजन बना सकते हैं. फोर्थ रेलेवेंसेस कि अगर कभी लेबर शॉर्टेज हो जाता है या हमें किसी चीज़ का कॉस्ट कम करना है, तो इन दैट केस हम लोग न्यू एज रोबोटिक सिस्टम्स कम्स इनटू रोल. मीन्स जहाँ पे हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, हम उस केस पे रोबोट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं. जहाँ का ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन डिप्लॉय रोबोट्स. एंड हमें 24/7 काम चाहिए, इन दैट केस वी कैन ऑल्सो deploy these robots. फिफ्थ रेलेवेंस, रोबोट्स की वजह से, रोबोट्स को इंडस्ट्री में डिप्लॉय करने की वजह से हम लोग सेफ्टी बढ़ा सकते हैं. जैसे ह्यूमन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना, काफ़ी हैवी ऑपरेशन परफॉर्म करना, राइट. रोबोट्स कैन परफॉर्म हजार्डस टास्क, रिपीटेटिव और प्रिसीजन हैवी ऑपरेशन. दिस रिड्यूसेस रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, राइट. तो ये जो था ये रेलेवेंस था कि इतना क्यों ज़रूरी है या फिर क्या रिलेटेड है. नाउ लेट्स डिस्कस इसका पॉसिबिलिटी कि ये आज के डेट में क्यों पॉसिबल है. क्योंकि हमारे पास एडवांस सेंसर है. सेंसर मॉडर्न सेंसर्स जो है वो अफोर्डेबल है, एक्यूरेट है, कॉम्पैक्ट है, मीन्स स्मॉल साइज में आते हैं एंड एनर्जी एफिशिएंट है एंड दे प्रोवाइड रिलायबल परसेप्शन फॉर रोबोट्स. सेकेंड पैरामीटर AI का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है. मीन्स AI मीन्स ऐसा सिस्टम जो अपने आप से सोच सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड मशीन लर्निंग, राइट. मीन्स अगर ऐसा डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है जो पैटर्न समझ सकता है, डिसीजन बना सकता है, ऑटोनॉमस लर्निंग को प्रमोट कर सकता है, तो न्यू एज रोबोटिक सिस्टम रियल टाइम डिसीजन मेकिंग इज डेफिनेटली पॉसिबल. अगर एक मशीन अपने आप में पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रही है, डिसीजन ले पा रही है, ऑटोनॉमस लर्निंग मीन्स बिना किसी मेंटर के, बिना किसी ट्यूटर के अगर वो चीज़ें समझ पा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज ओनली, then it is possible. And natural human interaction, have you seen, you interact with AI tools in your regional language, it still replies,
राइट, मीन्स नेचुरल ह्यूमन इंटरैक्शन भी इट सपोर्ट्स। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड सिस्टम। पावरफुल प्रोसेसर्स हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल है जो कि हमें रियल टाइम कंप्यूटेशन देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं एंड एज एआई प्रोसेसिंग, मीन्स एआई इंटीग्रेटेड हमें वहाँ पे प्रोसेसिंग देखने मिलती है। फोर्थ, कम्युनिकेशन एंड आईओटी। जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजीज के वजह से हम क्या कर सकते हैं? रिमोटली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्लाउड कनेक्टिविटी बना सकते हैं एंड एक रोबोट दूसरे रोबोट के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। वी ऑल नो दिस कि आज के डेट में क्यों पॉसिबल है, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम हो गया है। कैसे कम हो गया है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। किसका? सेंसर्स का। कंप्यूटिंग अफोर्डेबल है आज के डेट में एंड रोबोटिक्स एक्सेसिबल है इंडस्ट्री के अलावा भी, राइट। जैसे हमारे पास एफिशिएंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम है जो ज़्यादा देर तक चले, कम से कम पावर में एंड सेफ पावर यूजेस में, है ना, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल एंड ऑटोनॉमस रोबोट्स में। सो दिस वाज अबाउट दैट व्हाई नार्स न्यू एज रोबोटिक सिस्टम रेलेवेंट है एंड क्यों वो पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें एडवांस है एंड अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास ऐसा सिस्टम भी है जो अपने आप से सोच सकता है एंड डिसीजन मेकिंग कर सकता है। उस डिसीजन मेकिंग के कंप्यूटेशन को सपोर्ट करने के लिए वी हैव पावरफुल प्रोसेसर एज वेल। अब सिस्टम तो बना लिया, अब सिस्टम बात कैसे करेगा? अगर वो उसे दूसरे डिवाइस से भी बात करना होगा देन वी ऑल्सो हैव अ रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम। चलो बात कर लिया, सब कुछ मैनेज कर लिया, बट पावर भी तो लगेगा ना। बहुत ज़्यादा पावर लगेगा कि नहीं? हमारे पास लॉन्गर ऑपरेशनल टाइम सपोर्ट करने के लिए भी एफिशिएंट पावर सिस्टम है एंड उसके अलावा जो इन सभी चीज़ों को बनाने का कॉस्ट भी कम है क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। इसीलिए आज के डेट में न्यू एज रोबोटिक सिस्टम जो है वो पॉसिबल है।